So this is the first gallery of Lahore Museum, Indus Gallery and Prehistoric Gallery, which includes the Stone Age, basically the Paleolithic age, and all the artifacts that has been displayed here belongs to the Stone Age time period, like 2 million years old objects. So you can see this is the objects from the Son Valley, which is located in Potoha region near Rawalpindi. All these objects, arrowheads, hand axes, everything belongs to the Stone Age time period. थोड़ा सा मैडम जरा उर्दू में बताएं, हमारा कल्चर होगा। हाँ। Okay, so this is the world's oldest city. इसको कहते हैं मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में है और ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है। ये इसके सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं, ये सारे वहाँ से एक्सकवेट हुए हैं। ये जो मेहरगढ़, ये एक रियासत थी? जी, एक सिटी था, प्रॉपर एक डेवलप्ड सिटी। और कोट डीजी एंड कोट आमनी, ये वाली इसकी पोट्री की रिमेन्स हैं, ये उसकी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ से एक्सकेवेट हुए हैं। ये वाला आगे हड़प्पा एंड मोहनजोदारो स्टार्ट हो जाता है। हड़प्पा एंड मोहनजोदारो के ये ब्रॉन्ज टूल्स हैं जिसके अंदर स्पीयर हेड्स आ जाते हैं, हमारे पास डिफरेंट पॉट्स वगैरह आ जाते हैं। ये कितने साल पुराने हैं? ये 2600 टू 1900 बिफोर क्राइस्ट टाइम पीरियड है। ये चोलिस्तान रीजन की पॉटरी की रिमेन्स हैं हमारे पास। यहाँ से ऑनवर्ड आपको नज़र आएंगी इनकी जो हैं वेइंग सिस्टम, वो जो थे वो बुल कार्ट्स यूज़ करते थे ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये इनकी वेइंग सिस्टम है। ये सिटाई स्टोन के बने हुए वेइंग टूल्स हैं, इससे किसी चीज़ के वेट चेक करते थे। ये आ जाती है इंडस सील्स। ये सील जो है स्टोन्स के ऊपर बनी हुई है, कॉपर के ऊपर भी बनी हुई है, मेटल के ऊपर भी बनी हुई है। ये मोहरें हैं? जी, मोहरें जिनको कहते हैं। और ये जो हैं इसके ऊपर जो है वो पिक्टोरियल, जिसका सिंबॉलिक लैंग्वेज के ऊपर लिखा हुआ है, और ये लैंग्वेज जो है वो अभी तक अननोन है, पढ़ी नहीं गई है वाली लैंग्वेज। तो इसके ऊपर डिफरेंट तरह के सिंबल्स बने हुए हैं, जैसे कि स्वस्तिका का सिंबल है। फिर ये एक एनिमल सिंबल ज़्यादातर पाया जाता है उधर इंडस की सील्स के ऊपर, और इसको कहते हैं यूनिकॉर्न, यकसिंगा, एक सिंग होता है इसका। ये कहते हैं कि इसका मिथिकल एनिमल है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं गेमिंग ऑब्जेक्ट्स। इसके गेमिंग ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास चेस आ जाती है, मेज़ आ जाती है, ये भी वादिया सिंध में था? जी, ये सारी गेम्स तब की हैं जी। ये देखिए चेस, ये दुनिया की सबसे पुरानी चेस। और ये उनकी ज्वेलरी पीसेस हैं। ये जो ख़वातीन ज्वेलरी पहनती थी उसमें वो शेल्स की ज्वेलरी भी बनी हुई पहनती थी, मट्टी की भी, फिर अब मेटल वगैरह की भी, जो वो डिफरेंट एरिया से जो था वो इंपोर्ट करते थे। और यहाँ आपको नज़र आएंगी उस टाइम की ब्रिक्स वगैरह, ये आप देख सकते हैं यहाँ। और ये वाली उनकी पोट्री की रिमेन्स है, और ये सारी पिक्चर्स जो हैं ये इस पोट्री के ऊपर बनी हुई होती हैं। उसको एक ग्रेट इमेज जो है ना वो बना के जो है वो यहाँ डिस्प्ले किया गया है। ये उसकी बरियल पॉटरी है, क्योंकि वो जब दफनाते थे उसके बाद जो थे वो नंबर ऑफ पॉट्स उसके रखते थे जो कि ग्रेन्स के साथ भरे हुए होते थे, टू बिकॉज दे हैड द बिलीफ ऑन द आफ्टर लाइफ, सो दैट्स व्हाई दे यूज्ड टू डू दिस। उसके बाद ये हमारे पास इसकी पॉटरी आ जाती है दूसरी, हर तरह का, हर साइज़ का आपको पॉट, और हर चीज़ की जिस तरह यूजेज था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो थी वो पॉटरी बनाई हुई थी। ये सारे जो है वो उस टाइम के एनिमल एंड बर्ड फिगरीन्स है, जो एनिमल्स उस टाइम पे पाए जाते थे उनकी, जिस तरह वो खेलते थे बच्चे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारे ये आपको एनिमल्स की भी, बर्ड फिगरीन्स भी आपको नज़र आती हैं। ये आपको फीमेल फिगरीन्स वहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं, और ये आप देख सकते हैं उनके हेयर स्टाइल, उनकी ज्वेलरी, हर चीज़ से लगता है कि ये फीमेल फिगरीन्स हैं, तो जिनको टेराकोटा फीमेल फिगरीन्स। हाँ जी, ये पक्की मिट्टी के खिलौने हैं, और ऑब्वियसली क्योंकि इनके साइज छोटे हैं पता चल रहा है कि ये खिलौने ही हैं, बट यहाँ से मैं ये भी पता चलता है कि हाउ एक्सपर्ट दे वर इन पॉटरी। और ये सारा रेप्लिका है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स यहाँ डिस्प्लेड हैं वो सारे ओरिजिनल, ये सारे उनके रेप्लिका हैं। ये हड़प्पा की ही एक पॉटरी मैन है, उन्होंने ये बना के जो है ना वो म्यूज़ियम में लगाए हैं। ये वाले ये हैं मिनिएचर पेंटिंग्स बेसिकली, ये सारी, जिसके अंदर आपको डिफरेंट हिंदू कहानियाँ नज़र आती हैं, आपको डिफरेंट तरह की स्टोरीज़ नज़र आती हैं। स्पेशली जो है वो हिंदुज़म की स्टोरीज़ आपको ज़्यादा नज़र आएंगी इधर। कृष्णा हो गया, बाकी सारी जो है वो किंग्स की स्टोरीज़, और इस तरह है। ये है गंधारा आर्ट की, जिसके अंदर ये सारा
2nd सेंचुरी टू 3rd सेंचुरी, ये सारे ऑब्जेक्ट्स वहाँ से हैं, ठीक है। यहाँ बुद्धा के रीइनकार्नेशन, उसके जितने भी जन्म थे, उसकी जितनी भी लाइफ की स्टोरीज़ हैं, उसकी पैदाइश से लेकर उसकी डेथ तक की हर स्टोरी को पत्थरों में तराश के जो है वो ये सारे लगे हुए हैं। ये सारे के सारे यकीनन जो थे वो एक स्तूपा के पीसेस हैं, जिसमें आपको बुद्धा की सारी स्टोरीज़ नज़र आती हैं, उसकी पैदाइश से लेके उसके आप बर्थ का ये सारा देखें तो वो सारे बर्थ के उसके सारे दिखाते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप आगे मूव होते जाते हैं, उसकी लाइफ की टोटल स्टोरी, उसकी कैसे तालीम शुरू होती है, उसकी एजुकेशन कैसे स्टार्ट होती है, फिर ये सारा उसकी मंगनी का सारा मंजर दिखाया गया है जब उसकी शादी होती है। उसके बाद जो है वो बुद्धा डिसाइडेड टू लीव हिज पैलेस टू गेट इनलाइटनमेंट। तो ये सारा उस बारे में, ये फास्टिंग बुद्धा है, दुनिया में सिर्फ ये एक ही है फास्टिंग बुद्धा, एंड इट्स द मोस्ट प्रीशियस वन। और ये ऑब्वियसली एक इमेजिनेशन है आर्टिस्ट की कि बुद्धा ने जब फास्टिंग की फॉर 49 डेज़ तो वो कैसा दिखता होगा। तो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा एक्सपर्ट था उस टाइम का आर्टिसन जो था। उसके बाद यहाँ भी सारी डिफरेंट जो मिरेकल्स उसने परफॉर्म किए, वो सारी कहानियाँ जो है वो यहाँ डिस्प्लेड हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे मेजर आपको चीज़ नज़र आती है, ये आप देखें अगर सामने दिखा सकें, जी बताएं। ये बुद्धा जब सिद्धार्था जब बुद्धा बन चुका हुआ था, जब उसने एक बिल्कुल सादगी का एक ले लिया एक रूप, तो वो वाला उसका सारा दिखाया गया। वो वाला उसका जब व्हेन ही वाज अ प्रिंस, उसकी तब की वो एक इमेज है। और इसमें आपको जो है वो एक ट्रांजिशन नज़र आती है। इसमें आपको ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है, क्योंकि ग्रीक आर्टिस्ट यहाँ आते थे और बुद्धिज़्म को वो प्रमोट करते थे, उस तरह की वो जो थी वो चीज़ें बनाया करते थे। और बुद्धा की इमेजेस में आपको जो है वो ग्रीक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा नज़र आता है। हमारे पास इस्लामिक गैलरी, जिसके अंदर आपको मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आते हैं, जब मुस्लिम रूल सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट होता है, उसके बाद जितने भी मुस्लिम रूल्स आते हैं और जिस तरह की उनका एक कल्चर था, वो सारा इस गैलरी में डिस्प्ले हुआ है। अगर आप देखें, सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम कैलीग्राफर और पेंटर साद कैन का काम यहाँ डिस्प्ले किया। अगर आप देखेंगे तो ये सारी ऊपर सूरह यासीन पूरी की पूरी इसके ऊपर लिखी हुई है, और जितनी भी ह्यूज किस्म की आपको पेंटिंग्स और कैलीग्राफिक पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं, ये सारी साद कैन ने बनाई हुई हैं, ठीक है। ये 1970s और 80s का वर्क है उसका, जो है 60s और 70s का काम है साद कैन का। तो ये वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये उसके बाद जी ये उसी दौर के हैं, 18, 19, 20th सेंचुरी के हैं। ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं। तो ये वाला सारा जो वुड कार्विंग का जो काम पाकिस्तान में ऑब्वियसली चनियोट का आपको पता ही होगा। हाँ, ये कुरान शरीफ है, 19वीं सदी का है, ये 19th सेंचुरी का है। ये गिलाफ काबा का एक पीस है, और ये भी वुड कार्विंग का जो है वो एक बहुत बड़ा सिंबल है। ये वाला जिसका कहते हैं आइवरी इनले जो होता है ना, वो है इसमें होता है हाथी का दांत जो है वो वुड के अंदर इनकाफ करके तो फिर जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। फिर उसके बाद ये वाला हमारे पास जो है वो गेसो वर्क आ जाता है। गेसो वर्क के साथ साथ हमारे पास जो है वो सबसे जो अच्छी मुझे लगता है वो है पेपर माशे। ये पेपर की बनी हुई चीज़ें हैं, ये भी पेपर से बनी हुई चीज़ें हैं। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो वहाँ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये है शाहजहाँ के टाइम का कारपेट। शाहजहाँ जो कि मुग़ल किंग था 17th सेंचुरी में, ये उसके दौर का, उसके अपने दरबार का ये कारपेट है। उसके बाद आपको उनके लिबास नज़र आएंगे, फिर आपको इस तरफ उनके जो है वो तलवारें, जो उनके वेपन्स थे बेसिकली, जी उसका आर्मर जो है वो है। फिर डिफरेंट जो है वो उनके वेपन्स वगैरह हैं, डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं। ये देखिए, ये सारी जो पीतल और तांबे के बने हुए बर्तन होते हैं, ये वो वाले जो डेकोरेशन के लिए भी यूज़ होते थे और वैसे भी यूज़ होते थे। अच्छा, ये मैडम हमें बताएं, ये जो वेपन लगे हुए हैं ये उसी दौर के हैं? जी जी बिल्कुल, ये 20th सेंचुरी के हैं। और ये सारे जो जंग अज़ीम जो 2 थी, मतलब वर्ल्ड वॉर 2, ये उस टाइम के सारे वेपन्स हैं वगैरह, और ये सारा जितने भी ये उनके, हाँ जी, ये तलवारें वगैरह जो हैं, ये बलूची और अफगान कबाइल जो थे वो उनके जो है वो टाइम उनके एक्चुअली इन्फ्लुएंस को शो करते हैं। ये जब जंग होती थी उसी टाइम ये बजाई जाती थी, ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, ये जो इतला देनी होती है किसी को ना, इन्फॉर्म करना होता है कि जंग के लिए स्टार्ट हो जाए, उस चीज़ के लिए होता है। ये आप बुद्ध दिखा सकते हैं, ये क्वीन विक्टोरिया का है। और ये
उसकी जो 50 साला जो गोल्डन जुबली थी ना, उसकी तकरीब में इसको ये पेश किया गया था। और इसका जो है ये पहले जो था ये वहाँ होता था चेरिंग क्रॉस है ना, आपने देखा, ये पहले वहाँ डिस्प्ले था, लेकिन उसके बाद जो है वो काफ़ी अर्से बाद जो है वो इसको लाहौर म्यूज़ियम में जो है वो रखा गया था। अगर आपको याद हो, ये चेरिंग क्रॉस है ना, यहाँ पड़ा होता था ये पहले। उसके बाद 1974 में इसको दोबारा म्यूज़ियम का जो है वो हिस्सा बनाया गया था। पे लेके आ गए। हाँ जी, ये जॉर्ज 5 का है, ये एडवर्ड 8 जो 7 जो था ये उसका है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये अफ़गान नाइफ्स हैं, ठीक है। बेसिकली ये वाली जो है ना, ये मुस्लिम कल्चर, सब कॉन्टिनेंट के कल्चर को शो कर रही हैं कि किस किस तरह के हथियार यहाँ के लोकल लोग यूज़ करते थे। ये वो वाले सारे हथियार हैं।